देखिए, अगर आपका बजट भी मात्र 8 से 10,000 रुपए है, जैसे मार्केट में सभी लोगों का रहता है और मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनका बजट जो है 8 से 10,000 के आगे बढ़ता ही नहीं है, और आप जो है ना अपनी कार में एक एंड्रॉइड स्टीरियो इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, और मजे की बात तो ये है कि आपको 8 से 10,000 रुपए में डुअल नॉब वाला एंड्रॉइड स्टीरियो चाहिए। मतलब वो दोनों नॉब जो आजकल चल रहा है ना, डायमंड 2 के एंड्रॉइड स्टीरियो, वो वाला स्टीरियो आपको लगवाना है। और आजकल मार्केट में जो काला बाजारी चल रही है ना, आप उससे बचना चाहते हैं ना, तो आज की वीडियो को आप देखिए, बिकॉज आज ना मैं आपको 4+64 GB ने एक एंड्रॉइड स्टीरियो दिखाने वाला हूं, प्रॉपर वर्किंग कूलिंग फैन के साथ, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी है। और इस स्टीरियो को ना मैंने अलग अलग गाड़ी में लगा के टेस्ट किया है। अब देखिए, डायमंड 2 के मैंने अंडर 10 के बहुत सारे लगाए हैं, बट आज जो स्टीरियो मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, उसमें और उसे दिखाकर मैं आपको ये बोल सकता हूं कि अगर, हालांकि वारंटी इसमें 1 ईयर की है, तो अगर आप इसे लगाते हैं ना अंडर 10 के, तो ये अगर वारंटी 1 साल इसमें लिखी है, तो कम से कम ये स्टीरियो 2.5 साल चल सकता है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जिनको डायमंड 2 के अंडर 10 के बजट में चाहिए, तो वीडियो फर्स्ट क्लास है उनके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। वैसे मेरा नाम है रफीक, मैं हूं कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन। वीडियो पसंद आती है लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, आपको मालूम ही है। तो ये एक आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक डुअल नॉब स्टीरियो है, 10.1 इंच स्क्रीन साइज में, वारंटी 1 ईयर की है। इसकी एमआरपी क्या है ये आप जाने दीजिए, मत जानिए, ज्यादा अच्छा है। आप ये समझो, अगर यहाँ सत्या कार डेकोर में कॉल करते हो ना, तो आपको 9,500 रुपए में ये मिल जाएगा। फेसिया और वायरिंग लेके जो है आपको मतलब 10,000 के आसपास पड़ेगा। तो 9,500 रुपए का ये स्टीरियो है। कैमरा वगैरह आप लगाओगे, फेसिया वगैरह आप लगाओगे, तो लगभग आप ये मान के चलो कि 10,000 रुपए इसे लगाने में खर्चा आएगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि मैं इसे ही आपको क्यों दिखा रहा हूं। हालांकि ये सिर्फ डायमंड 2 के नहीं है, ये डायमंड X80 है, X80। और इसको इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज इसे ना मैंने कई सारी गाड़ियों में लगाया, इस प्राइस रेंज में और भी डायमंड 2 के को लगाया, बट ये बॉस जो है ना ये पास है, बाकी सब में तो प्रॉब्लम आ गया था। और इसमें ही एक ऐसा है जो मतलब आराम से ये निकाल लिया, 2 से 2.5 साल ये आराम से चला। प्लस इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट आप जो है वायरलेस भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आज इसे दिखा रहा हूं। तो पहले अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाता हूं मैं आपको कि एग्जैक्टली क्या है। तो ये कुछ वायर हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं वायरिंग दिखा देता हूं कि स्टीरियो परचेस करेंगे तो क्या क्या जो वायरिंग है वो आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर जैक और वर्किंग कूलिंग फैन को ऑन करने के लिए एक प्रॉपर स्मॉल कपलर, माइक कनेक्टर, सबवूफर आउटपुट वायर, वीडियो, पीछे अगर आप हेडरेस्ट स्क्रीन वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसका भी आउटपुट है, फ्रंट कैमरा लगा सकते हैं, ओरिजिनल ऑक्स अगर आपकी कार में है कनेक्ट करवा सकते हैं, एम्पलीफायर लगाएंगे तो फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट का जो आउटपुट वायर है वो इस स्क्वायर जैक में दिया हुआ है। प्राइस के हिसाब से क्वालिटी ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर एक जीपीएस एंटीना वायर, आप इसे कोशिश करना कि डैशबोर्ड के साइड में लगाओ। कुछ लोग इसे अंदर लगा देते हैं स्टीरियो लगाने के बाद, तो जो नेविगेशन है ना, नेविगेशन लॉस सिग्नल दिखाता है, तो जीपीएस नॉट वर्किंग, इसे डैशबोर्ड के साइड में लगाओ, है ना, कांच के नीचे रहेगा लेकिन डैशबोर्ड के साइड में रहेगा, तब ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। ये उसी का एंटीना है, मैप का, नेविगेशन का। देन उसके बाद दो यहाँ पर देखिए आप लोग यूएसबी सॉकेट, एक है 4 पिन, एक है 6 पिन। आप वीडियो चलाओ, एक में म्यूजिक चलाओ, है ना, वायरलेस नहीं है आपके फोन में एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले, तो वायर्ड के थ्रू भी कनेक्ट होगा। देन 2 यूएसबी सॉकेट यहाँ पर दिए गए हैं। देन एचडी रिवर्स कैमरे का प्रॉपर आउटपुट वायर, रिवर्स कैमरे की आरसी लीड को इसमें कनेक्ट करना है, कैमरा इस स्टीरियो में ऑन हो जाएगा। देन यहाँ पर एक वाईफाई का, ये देखो यही है वाईफाई का एंटीना और ब्लूटूथ का एंटीना, इसे ऐसा छिल दिया करो। अगर वाईफाई और ब्लूटूथ में ऐसा प्रॉब्लम हल्का सा आता है, ऐसा छिल देना इसको, तो नेटवर्क जो है अच्छे से पकड़ने लग जाएगा। दोनों एंटीना है उसका, तो इसे मतलब वायरिंग प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक ही बोलना चाहूंगा। देन ये है वो डायमंड 2 के स्टीरियो, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इसे साइड फेंकते हैं। देन यहाँ पर अभी आप लोग देखिए, ये इसका वारंटी कार्ड, प्रॉपर सीरियल नंबर मेंशन है। यहाँ पर देखिए आप लोग, मैंने आपको बताया ना इसमें वारंटी 1 ईयर की है, आराम से 2.5 साल निकालेगा ये स्टीरियो। मैंने लगा के टेस्ट किया है। एमएस डायमंड X80S एनी इसका मॉडल है, 10.1 इंच, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। साइड रख देते हैं। देन यहाँ पर डायमंड, यहाँ पर उसका जो मैनुअल है, यूजर मैनुअल, वो दिया गया है। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, इसमें आदमी क्या ही देखेगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस कार्ड को भी साइड में रख देते हैं, इस बॉक्स को भी इधर फेंक देते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पर पहले इसे रिमूव कर लेता हूं मैं। सोल्ड पीस है ये, ओके नाइस। देन उसके बाद ये, ओके।
तो सबसे पहले आप चेक कीजिए इसके फ्रंट साइड के लुक को। सिमिलर है, 10.1 इंच का है, जैसा दिखता है वैसे दिखते सब ऐसे ही है ना, लेकिन जब यूज करो तब पता चलता है कौन सा टिकाऊ है और कौन सा फ्लॉप है। तो यहाँ पर दोनों वर्किंग नॉब, स्क्रीन साइज, क्वालिटी, देन उसके बाद बैक साइड की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर वर्किंग कूलिंग फैन, बैक चेचिस को देख सकते हैं, हीट सिंक आईसी वगैरह लगाई गई है एंड यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग कूलिंग फैन है, स्क्रू वगैरह दिया है, कल को फैन वगैरह खराब होता है खोल के रिपेयर भी कर सकते हैं। ये उसका वायर है, प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है जी। देन उसके बाद कपलर, जैक, देन 15 एम्पियर का फ्यूज, स्टीरियो अगर शॉर्ट आउट वायरिंग वगैरह होता है तो डायरेक्ट स्टीरियो नहीं उड़ेगा, पहले फ्यूज उड़ेगा, उसके बाद जो चीजें हैं वो होंगी। देन जीपीएस, एंटीना और बाकी सारे स्लॉट यहाँ पर दिए गए हैं। देन सीरियल नंबर यहाँ पर मेंशन है। आइए सबसे पहले ना मैं आपको इसको देखिए, आप अंडर 10 के लेंगे तो क्या क्या फीचर आपको मिलेगा पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो स्टीरियो मैंने ऑन किया है थोड़ी देर के लिए, पहले फीचर आपको बता देता हूँ, फिर इसे डेमो में लगाऊंगा, प्रॉपर आपको वीडियो क्वालिटी वगैरह, कनेक्टिविटी वगैरह चला के मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इसमें रैम 4GB है ना, बॉक्स में लिखा हुआ है और 4GB स्पेसिफिकेशन में भी शो कर रहा है, तो ये स्टीरियो 4GB रैम शो कर रहा है। अपनी रिसर्च आप खुद कर लेना। देन इंटरनल स्टोरेज 64GB का है, रियल है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। बाकी अधिक जानकारी के लिए अगर कुछ लोग CPU Z वगैरह लगाते हैं वो आप लगाओगे तब फिर रियल चीजें सामने आ जाएगी। तो 4GB रैम है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज है। एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पर 13 इसमें रन हो रहा है, एंड्रॉइड वर्जन 13 रन हो रहा है। देन स्प्लिट स्क्रीन आप जो है इसमें आप यूज कर पाएंगे, अगर आप चाहते हैं एक तरफ यूट्यूब चलाऊं दूसरे तरफ गूगल मैप चलाऊं, वो फीचर इसमें है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएंगे। अगर मैं इसके साउंड कस्टमाइजेशन ऐप की बात करूं ना तो ASP दिया हुआ है, एनालॉग साउंड प्रोसेसर, और उसमें EQ का एक ऑप्शन है, कुछ बैंड कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं। देन सराउंड और लाउडनेस का भी ऑप्शन है। देन वहीं से आप सब वूफर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अच्छा खासा मुझे ASP इसका लगा, साउंड को बेहतर तरीके से कस्टमाइज आप कर पाएंगे। साउंड आउटपुट क्या है इसमें वो बॉक्स पर मेंशन नहीं है, बट मैंने लगाया है और सुनने के अकॉर्डिंग मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूं, 4x45 या 50 हो सकता है, उसके बीच में ही हो सकता है, ठीक है। तो वो साउंड आउटपुट इसमें दिया गया है। देन उसके बाद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले के Z-Link 5 का यूज किया गया है, जो कि एक थर्ड पार्टी ऐप है, क्लियर बता देता हूं, यहाँ पर इंस्टॉल है। तो Z-Link 5 के थ्रू वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो आप कनेक्ट करेंगे, वायरलेस एप्पल कारप्ले जो है आप कनेक्ट करेंगे, वायर्ड भी कर सकते हैं, प्लस स्क्रीन मिररिंग भी आप इसमें कर सकते हैं अगर आपके फोन में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले नहीं है तो। प्रॉपर वर्किंग कूलिंग फैन दिया गया है और स्टीरियो के होम स्क्रीन में कूलिंग फैन का एक प्रॉपर आइकन है, वहां का मतलब CPU का टेम्परेचर वगैरह आप जो है सेट कर सकते हैं और मैनुअली उससे ऑन ऑफ भी बटन के थ्रू मतलब कर सकते हैं। बैक साइड में वायर है, प्रॉपर वर्किंग कूलिंग फैन है। देन उसके बाद अगर आप इसमें रिवर्स कैमरा चलाना चाहते हैं तो फुल HD रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करेगा, HD 1080p क्वालिटी वाले कैमरे को आराम से सपोर्ट करेगा। देन उसी क्वालिटी के फ्रंट कैमरे को भी सपोर्ट करेगा, अगर फ्रंट एंड बैक कैमरा मतलब आप रन करना चाहते हैं दोनों कर पाएंगे, बट रिकॉर्ड नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान में रखना, रिकॉर्ड नहीं करेगा। फ्रंट एंड बैक कैमरा आप जो है इसमें रन कर सकते हैं। हेडरेस्ट स्क्रीन का आउटपुट दिया हुआ है, वीडियो आउटपुट जो मैंने आपको बताया, तो बैक साइड में अगर हेडरेस्ट स्क्रीन लगा है तो वो आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। प्राइस अंडर 10 के 9,500, लगभग 10,000 रुपए में ये मिलने वाला है। देन FM रेडियो की अगर मैं बात करूं तो FM रेडियो जो है ना, ये मतलब इसमें RDS फीचर और ऑटो सर्च का भी फीचर मिलेगा, जिसे मतलब आप जो है कहीं ऐसे जगह पर गए हैं जहां पर कोई स्टेशन वगैरह आपको मालूम नहीं, ऑटो सर्च दबाओगे, रेडियो डेटा सिस्टम जो पॉडकास्टर वगैरह का नाम दिखाता है, वो दोनों फीचर इसमें दिए गए हैं। वीडियो क्वालिटी शानदार है। और वाईफाई के बैंड की बात करूं तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज के बैंड को सपोर्ट करेगा, 5.0 गीगाहर्ट्ज के बैंड को सपोर्ट करेगा और देगा भी वायरलेस कनेक्टिविटी के समय, जब कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आप जब कनेक्ट करेंगे तो देगा भी, तो उससे वायरलेस मतलब कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो की जो कनेक्टिविटी है वो हल्की फास्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मतलब जो एंड्रॉइड स्टीरियो होते हैं ना 2.4 गीगाहर्ट्ज के बैंड को सपोर्ट करते हैं हॉटस्पॉट में, तो उनकी कनेक्टिविटी थोड़ी स्लो रहती है। ये 5.0 को भी सपोर्ट करेगा, तो क्वालिटी इट इज अमेजिंग, मतलब फास्ट हो जाएगी। देन उसके बाद यही सारी चीजें इसमें है, बाकी मतलब जो ब्लूटूथ वर्जन है वो तो यहाँ पर मेंशन है नहीं, स्पेसिफिकेशन में चेक करेंगे। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कल को स्टीरियो में बग वगैरह आता है, हैंग प्रॉब्लम वगैरह आता है तो सॉफ्टवेयर अपडेट आप करेंगे, एक तो हार्ड अपडेट होता है, एक तो वायरलेस अपडेट ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन का ऑप्शन है, आप इसमें ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपडेट जो है कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन थी, दोनों वर्किंग नॉब है, प्रॉपर वर्क करेंगे। एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन आई थिंक 1280x720p, मतलब स्क्रीन के स्पेसिफिकेशन में मैंने देखा वहां पर सो रहा है, बट बॉक्स में 2000x1200 ऐसा कुछ शो हो रहा है। तो आइए लगाकर इसे डेमो में मैं आपको चेक कराता हूं। और हाँ, मैं बताना भूल गया था वीडियो की शुरुआत में, ये वीडियो पब्लिक डिमांड पर है, मुझे इसे बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये वीडियो पब्लिक डिमांड पर है। आइए डेमो में लगाता हूं, फिर आपको चेक कराता हूं। तो अभी मैंने स्टीरियो को डेमो में लगा दिया है और अब मैं आपको एक डेमो दे देता हूं। एक बार फीचर मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर दूं तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, अगर आप इस स्टीरियो को अपनी कार में
लगाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये फोन का आइकन है, ब्लूटूथ वगैरह में कॉल वगैरह कर सकते हैं उसके लिए दिया है, बड़ा आइकन ब्लूटूथ की जरूरत पड़ती है इसलिए होम स्क्रीन में है। देन नेविगेशन, गूगल मैप डायरेक्ट ऑन होगा। म्यूजिक वगैरह अगर आपने यूएसबी वगैरह लगा के रखा है तो यहाँ पर से आप क्लिक करना, म्यूजिक का आइकन है। देन जब आपकी कार चलेगी ना तो यहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो शो होगी। देन नीचे यहाँ पर डेट शो हो रहा है, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर आप स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं लंबे समय से, अगर मतलब आप समझ लो कि लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो, इसे दबाना स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। इक्वलाइजर एंड बैंड का आइकन ये है, एप्स में जा सकते हैं। एंड ऊपर साइड वाले रॉ की अगर हम बात करें तो स्क्रीनशॉट, वाईफाई, म्यूट, रिबूट कर सकते हैं, स्क्रीन ऑफ। देन ब्राइटनेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले एप्स में अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और एप्स में आने के बाद यहाँ पर आप लोग देखिए ये फैन का आइकन है प्रॉपर, मैंने आपको बताया था प्रॉपर वर्किंग कूलिंग फैन है। यहाँ से आप हीटिंग टेम्परेचर देख सकते हैं। ऑटो में रखेंगे फैन, जैसे ही स्टीरियो हीट होगा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, तो ये उसका जो आइकन है प्रॉपर तरीके से आपको शो हो रहा है। यहाँ से ऑन ऑफ भी आप कर सकते हैं, यहाँ से जैसे इसे क्लिक करूंगा टेम्परेचर सेट कीजिए, ओके कीजिए, यहाँ से ऑफ हो गया। देन यहीं से सिंपली एक टेम्परेचर और सेट करना है और यहाँ से ऑन कर सकते हैं आप लोग। तो कुछ इस तरीके से ये जो है वर्क करेगा। तो यहाँ पर होम स्क्रीन में आएंगे, देन उसके बाद एक यहाँ पर आपको दिखाई देगा डीएसपी। तो डीएसपी में अगर आप म्यूजिक वगैरह प्ले करते हैं, साउंड को कस्टमाइज करना है तो ये उसका ग्राफिक्स पैटर्न है, ग्राफ डायरेक्ट डिजाइन कर लीजिए। देन एएसपी, एनालॉग साउंड प्रोसेसर, नॉर्मल जो यहाँ पर प्रीसेट हैं वो दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इक्वलाइजर, यूजर, न्यूज, जैज, सिटी पॉप, इलेक्ट्रॉनिक, क्लासिक, मूवी, रॉक, टेक्नो, ये सारी चीजें दी गई है, तो यहाँ से आप रीसेट भी कर सकते हैं। देन बैलेंस में अगर आप जाएंगे तो ये रहा, मतलब ये जो है फेडर एंड बैलेंस का आइकन है, फुल व्हीकल मोड में रखना, आप चारों स्पीकर प्रॉपर तरीके से रन कर पाएंगे। देन डीएसपी में आने के बाद ये एक सराउंड का ऑप्शन है, स्पीकर के लाउडनेस को अगर आपको और इनहेंस करना है ऑन कर देना, सराउंड को और इनहेंस करना है तो आप लोग यहाँ पर ऑन कर देना। देन सबवूफर का मतलब सबवूफर अगर आपने लगाया है तो आरसीए जैक में तो उसका पावर लीड है, उससे कनेक्ट कर लेना। देन सबवूफर में आपको बेस कितना चाहिए, लो चाहिए, यहाँ पर लो, यहाँ पर मीडियम, देन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में आप जो है फुल कर सकते हैं। तो ये सारे जो फीचर हैं डीएसपी वाले ऐप में दिए हुए हैं, हालांकि ये एएसपी है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देन यहीं से अगर हम बैक आ जाएं, बैक आने के बाद आप लोग यहाँ पर देखिए ये है जेडलिंक 5, यहाँ पर आप लोग देखिए ये एंड्रॉइड ऑटो मैंने कनेक्ट करके रखा है। कनेक्टिविटी टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ ना 7 से 8 सेकंड लेने वाला है। देन ये स्पॉटिफाई का आइकन है, म्यूजिक वगैरह चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। देन जो भी म्यूजिक बज रहा होगा वो यहाँ पर शो होगा। देन यहाँ पर छोटा सा एक नेविगेशन का आइकन है, नेविगेशन मतलब आप कहाँ पर जा रहे हैं, कौन सा लोकेशन आपने डाला है वो यहाँ शो होगा। देन फुल स्क्रीन में चलाना है तो यहाँ पर गूगल मैप के आइकन को एक बार क्लिक करना है तो आप यहाँ से जो है फुल स्क्रीन में रन कर सकते हैं। देन यहीं से आप जो है जूम इन कर पाएंगे, यहाँ से जूम आउट कर पाएंगे। देन मैनुअली अगर आपको किसी जगह को ढूंढना है तो आप लोग यहाँ पर इसके टच रिस्पॉन्स को देख सकते हैं। देन रीसेंटर वगैरह करना है, एक क्लिक करना, रीसेंटर ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। देन स्पॉटिफाई सेम उसी तरीके से यहाँ पर फुल स्क्रीन में चलाना है, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। देन अगर आपको किसी को कॉल वगैरह करना है, पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ, एक क्लिक इसे करता हूँ। देन ये देखिए यहाँ से कॉल वगैरह करना है किसी को, डायरेक्ट यहाँ से नंबर ऑन ड्राइव, मतलब आप बिकॉज एंड्रॉइड ऑटो चलती गाड़ी में कनेक्ट होता है ज्यादातर, तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है कॉल भी कर सकते हैं। देन ये जो साइड में एक आइकन है ना, इसे एक बार आपको क्लिक करना है, बाय डिफॉल्ट वही इंटरफेस वापस आ जाएगा। यहाँ पर फोन का जो आपका मतलब जो टाइम चल रहा है वो शो होगा, बैटरी कितना है, देन कौन सा नेटवर्क है, 5G है 4G है, वो वहां पर शो होगा। देन सिंपली एक क्लिक इसे और करना है, यहाँ पर देखिए आप लोग, तो ये बाय डिफॉल्ट जो फोन का इंटरफेस है वो आ चुका है। वेदर वगैरह देख सकते हैं, टेलीग्राम के नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक टू एडवांस फीचर इसमें है। देन यहाँ से एग्जिट दबाएंगे, आप वापस होम स्क्रीन में आ जाएंगे। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, इसके रिवर्स कैमरे की क्वालिटी एक बार चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखिए इसके HD रिवर्स कैमरे की क्वालिटी, मतलब कैमरा इसका नहीं है, कैमरा मोको ब्रांड का है और क्वालिटी है HD 1080p। तो ये रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी है और एग्जैक्टली इसी क्वालिटी में फ्रंट कैमरा भी सपोर्ट कर लेगा। तो फ्रंट कैमरा आप इसी क्वालिटी में प्रॉपर तरीके से रन कर सकते हैं। तो कैमरे को अब मैं ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर कैमरे को मैंने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद थीम का एक ऐप है बट इसमें थीम नहीं है। देन रेडियो की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर रेडियो का इंटरफेस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा स्टेशन प्ले हो रहा है। देन RDS फीचर, रेडियो डेटा सिस्टम, मैंने यहाँ पर आपको बताया था वो दिया हुआ है। देन ये रहा ऑटो सर्च का फीचर, एक बार क्लिक कर देना। किसी ऐसे जगह पर हो कि कौन सा स्टेशन रन होता है आपको मालूम नहीं, तो देखिए ऑटोमेटिक सेट करते हुए
चले जाएगा। देन यहीं से सिंपली आपको इक्वलाइजर और बैंड्स में भी जाने का एक ऑप्शन मिलेगा। इक्यो का जो आइकन है ना, ये वाला आइकन क्लिक करना, ऑटोमेटिक आप वहां पहुंच जाओगे। देखिए ऑटोमेटिक सारी चीजों को सेट कर रहा है। तो ये एफएम रेडियो का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आने वाला है। यहाँ पर होम स्क्रीन में मैं आ जाता हूँ। होम स्क्रीन में आने के बाद एक बार ना मैं आपको इसकी वीडियो क्वालिटी दिखा देता हूँ कि वीडियो क्वालिटी कैसी नजर आ रही है आपको। वीडियो क्वालिटी एक बार आप देख लीजिए। ये रहा वीडियो क्वालिटी, आप देख लीजिए एक बार। तो वीडियो क्वालिटी आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आ जाते हैं सीधा होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आने के बाद यहाँ पर सिंपली सेटिंग में हम लोग जाएंगे। सेटिंग में मतलब अगर कल को बग वगैरह आता है ना, तो यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर सिस्टम अपडेट में मतलब सिस्टम में जाना है। देन अबाउट डिवाइस में जाना है और ये रहा वायरलेस अपडेट का फीचर। प्रॉपर इसमें ऐप इंस्टॉल है। डाउनलोड देखिए अपडेट इसका आ चुका है। डाउनलोड दबाऊंगा तो मतलब डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला अपडेट का वर्जन दिखा रहा है, ऑटोमेटिक स्टीरियो अपडेट हो जाएगा। हालांकि अभी मैंने इसे हॉटस्पॉट का कनेक्शन नहीं दिया है बिकॉज ब्लूटूथ कनेक्ट है, एंड्रॉइड ऑटो रन हो रहा है। तो जैसे ही कनेक्शन दूंगा ना, डाउनलोड दबाऊंगा, यहाँ पर देखिए वाईफाई सेटिंग करने बोल रहा है। ऑटोमेटिक जो अपडेट है वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टीरियो जो है बंद होकर चालू होगा और जो भी बग वगैरह है जितना दूर हो सकेगा वो हो जाएगा। बाकी इसके टोल फ्री नंबर में कॉल करके आप हार्ड अपडेट भी मंगवा सकते हैं। तो वायरलेस अपडेट आप जो है इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अभी हम लोग चलते हैं कार सेटिंग में। कार सेटिंग में जाने के बाद अभी डिवाइस इन्फो जो है आपके सामने है। यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए, एक सेकेंड। ये देखिए, ये है डिवाइस इन्फो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट मारना है वो जो है आप मार सकते हैं। देन बस हाँ इतना ही है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं कुछ आपको बोल रहा था, आप जो है ना इसमें कैनवस वगैरह भी लगा सकते हैं। टीवी वाले ऑप्शन में जो है फ्रंट कैमरा रन होगा। और ये रहा स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल का ऑप्शन। ऐप नहीं रहता इसमें, यहाँ पर रहता है SWC सेटिंग इंटरफेस। यहाँ पर देखिए ये है, ये क्लिक किया तो आप जो है स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल के जो सारे बटन हैं आपके मतलब आपकी कार में जो है बटन वो पेयर कर सकते हैं। 3 वोल्टेज मिलेंगे। SWC वैल्यू 3 दी गई है, 1 के, 10 के, 20 के। एक्यूरेट सेट कर देता है, बड़े आराम से सेट करेगा और जल्दी डिसमैच नहीं होगा। ऑटोमेटिक मतलब जो सेट है वो कर देगा। लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ऐसा ओके करते जाना है। स्टीयरिंग व्हील का मतलब जो सारा बटन है वो मतलब जो है प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये गूगल मैप मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर होम स्क्रीन में आऊंगा, इसमें जाऊंगा और यहाँ पर जाने के बाद ये मैंने साइड में लगाया इसे। एक सेकेंड, ये साइड में मैंने इसे लगा दिया। अब साइड में लगाने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली जाऊंगा, मेन्यू में जाऊंगा। एक सेकेंड, और जैसे कि म्यूजिक प्ले करना है तो यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन इसे बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ म्यूजिक रन हो रहा है, दूसरी तरफ मैप रन हो रहा है। हालांकि वाईफाई अभी कनेक्ट नहीं है। इसको क्लियर करना है, सिंपली यहाँ पर आएंगे और ये वाली जो स्क्रीन है यहाँ पर क्लियर कर देंगे। देन इसको और यहाँ से क्लियर ऑल कर देना। तो स्प्लिट स्क्रीन भी आप जो है इसमें प्रॉपर तरीके से यूज कर पाओगे। देन ब्लूटूथ का एक बार इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये रहा, मतलब यहीं से डायरेक्ट डायल करके कॉल कर सकते हैं। हालांकि ब्लूटूथ में अभी मतलब एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट है इसलिए वो शो नहीं हो पा रहा है। देखिए एंड्रॉइड ऑटो की कनेक्टिंग टाइमिंग, तो ये देखिए इतने देर में कनेक्ट होगा। तो अभी मैं होम स्क्रीन में आ जाता हूँ, आपको एक बार हॉटस्पॉट कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लिया है। हालांकि 5G बैंड में कर रहा हूँ, 5.0 गीगाहर्ट्ज के बैंड को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो उसे देखते हैं हम लोग कैसा कनेक्शन ये ले रहे हैं। यहाँ पर आ गए, ये देखिए इसने कनेक्शन ले लिया। और कनेक्शन लेने के बाद अभी हम लोग सिंपली पहले यूट्यूब में चलते हैं। अगर अपडेट मांगेगा तब फिर क्रोम ब्राउजर से मैं यूट्यूब आपको ओपन करके दिखा दूंगा, बट पहले इससे देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है। तो यहाँ पर सिंपली आ चुका है, सिंपली इसे क्लिक करूंगा मैं। तो यहाँ पर न्यू सॉन्ग टाइप करूंगा, न्यू सॉन्ग, ये न्यू सॉन्ग कर लिया मैंने टाइप। और यहाँ पर आप लोग इसके मतलब लोडिंग टाइम को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये इसका लोडिंग टाइम मतलब जो रहने वाला है, कैसी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल जो निकल के आ रही है। और हालांकि इसमें रैम जो है
रैम मैंने आपको बताया इस स्टीरियो में 4 जीबी है और 64 जीबी का इंटरनल स्टोरेज है। तो अगर मैं स्पीड की बात करूँ ना, तो स्पीड जो स्टीरियो की है, मतलब एक ऐसे चलाने से पता चलता है ना 4 जीबी रैम, तो मैं आपको रियल बता रहा हूँ, मैं लगा चुका हूँ इस स्टीरियो को। तो स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो 4 जीबी रैम जैसी इसकी स्पीड मुझे नहीं लगती। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप अपने हिसाब से रिसर्च कर लेना। एंड फाइनली इस स्टीरियो का जो डेमो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो देखा आप लोगों ने इस स्टीरियो को, मतलब फाइनली मैंने डेमो में लगा के दिखा दिया है कि अगर आप इसके पीछे मतलब 10,000 रुपए खर्च करते हैं तो एग्जैक्टली कैसी परफॉर्मेंस आपको ये देगा आपकी कार में लगने के बाद। बाकी मैं आपको ना एक चीज पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। देखिए मैंने ढेर सारे एंड्रॉइड स्टीरियो के रिव्यू किए हैं, तो जिनको अगर डायमंड 2K ही लगवाना है, अंडर 10K या फिर 10,000 में ही लगवाना है, तो आप ये देख लो। और उसके बाद क्रॉसलिंक व्हील्स देख लो, निप्पॉन का एक अंडर 10K में आता है, वो भी देख लेना। और उसके बाद एक दो ब्रांड और हैं, चैनल पर जाओगे तो पता चल जाएगा, वो देख लेना। लेकिन अगर किसी का बजट 10,000 रुपए है और उसे मतलब एक अच्छा एंड्रॉइड स्टीरियो चाहिए, डायमंड 2K हो वो जरूरी नहीं है, तो भाई साहब आप सेंसुई 5350 प्रो लगा सकते हो, जो कि एक नंबर ब्रांड है। सेंसुई बहुत सारा पुराना ब्रांड है। ब्लॉपंग की लार्गो 1010 वो लगा सकते हो, बहुत साल पुराना ब्रांड है। निप्पॉन 9+, 4+64 और 264 में भी लगा सकते हो। नाकामिची 5260 जैपनीज ब्रांड है, लगभग मतलब अच्छा खासा पुराना ब्रांड है, और 264 और 4+64 में भी लगा सकते हो। यूमी इकोसिस्टम, Xiaomi का E1 M1 दोनों लगा सकते हो, है ना। 10,000 के M1 10,000 के हल्का ऊपर चले जाएगा, और 15,000 का बजट है तो ब्लॉपंग पाम्बे 1000 वगैरह लगा सकते हो, है ना। तो ये सारे ऑप्शन है। अगर डायमंड 2K जरूरी नहीं है तो आप 9 इंच का जो स्टीरियो है, 9 इंच का, वो लगाने की कोशिश करो। बाकी ये वीडियो पब्लिक डिमांड पर थी, और अंडर 10 के आप लोग बोल रहे थे डायमंड 2K दिखाओ, तो मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता था, जिसे मैंने लगाया था, बैक टेस्टिंग की थी, अच्छा खासा 2-2.5 साल चला था, तो मैंने बोला ये आपको दिखा देता हूँ। बाकी इसी प्राइस में साउंड बॉक्स का एक स्टीरियो आता है जो कि 2 साल की वारंटी के साथ आता है। वो आपको कहाँ मिलेगा मालूम है? वो लगा लिए ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। विथ रिवर्स कैमरा आएगा। वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से परचेस कर सकते हो, या फिर पिन कमेंट में जाओ। जो अच्छे अच्छे कम प्राइस में डायमंड 2K स्टीरियो हैं वो मैंने 2 जगह देके रखे हैं, एक डिस्क्रिप्शन में, दूसरा पिन कमेंट में, आप जाके परचेस कर सकते हो। बाकी प्लग एंड प्ले वाला मतलब कोई सेटअप चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।